लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. कितने क्वेश्चंस है? आई थिंक 8 है ना. ठीक है. तो नॉट वेरी डिफिकल्ट पेपर, बट इसका पासिंग आई थिंक 54 था कि 55 था. 55 था क्या? ठीक है. बट इफ यू सी द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग इज आई थिंक अराउंड 27 to 30% आई थिंक, विच इज गुड ओनली. देखो कितने लोग होते हैं. It's better than previous terms. 36% is like very good compared to 2023 and 2022 में जैसे पेपर्स आ रहे थे. ठीक है. हाँ, 55 was the passing. सही है. ठीक है. So let's start. How many of you have already solved this paper? तुम लोग किया है? हाँ. How many of you have already solved this? No one. सही है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे. बट आप लोग को एग्जाम में क्या करना है, जस्ट अ क्विक गो थ्रू, जैसे मैंने पेपर बी में बताया आप लोग को. जस्ट अ वेरी क्विक ग्लांस की कहाँ पे क्या है. इफ यू फील कि आई एम कॉन्फिडेंट विद क्वेश्चन 7, गो अहेड. बट बीच में अगर कहीं भी स्टक हो जाते हो, जस्ट लीव इट एंड मूव अहेड. ऐसा कुछ हार्ड कॉपी वाला भी नहीं है. यू ऑल कैन इंसर्ट पेजेस इन बिटवीन इन वर्ड. हम लोग के टाइम पे वी यूज्ड टू राइट, तो हम लोग को समझना पड़ता था, हम 2-3 पेजेस एक्स्ट्रा छोड़ते थे. बट आपके केस में वैसा कुछ भी नहीं है. सो आराम से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो. बट ये है कि एक क्वेश्चन पे वेस्ट मत करो. वट एवर इट इज, जस्ट बी वेरी स्मार्ट विथ द अप्रोच. चलो रीड करते हैं. Suppose the size of insurance claim X has the following density function. For X greater than 0, एंड ये दिया हुआ है हम लोग को, ये डेंसिटी फंक्शन हो गया. एंड ये Z का इन्होंने ले लिया. लॉग ट्रांसफॉर्मेशन किया है बेसिकली. द इंश्योरेंस कवरेज पेज क्लेम सब्जेक्ट टू डिडक्टिबल ऑफ 2000 पर क्लेम. तो ये कौन सा हो गया? पॉलिसी एक्सेस हो गया बेसिकली. द स्टेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड इट्स पैरामीटर्स. तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? लॉग नॉर्मल है. एंड क्योंकि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किया है, z इक्वल्स लॉग एक्स माइनस, तो ये समझ में भी आना चाहिए कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन है तो लॉग डिस्ट्रीब्यूशन होगा. आप लोग को क्विकली देखना है. तो आप लोग क्या लिखोगे? दैट क्लेम्स फॉलो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. खाली डिस्ट्रीब्यूशन बोलने से नहीं होता है, पैरामीटर्स बताना पड़ेगा. तो मीन इक्वल्स टू 2.6, प्लीज मत लिख देना. म्यू इक्वल्स 2.6 एंड हाँ सिग्मा स्क्वायर 9 या सिग्मा इक्वल्स टू 9. ठीक है. कभी भी मीन वेरिएंस मत लिख देना. You get your 1 mark. Next is calculate the expected claim amount paid by the insurer per claim, assuming that claims occur at the end of the year with inflation of 20% per annum. तो claims at the end of the year occur हो रहे हैं, यही बोला है ना. assuming claims occur at the end of the year and there is an inflation. अब आप लोग बोलोगे कि इन्फ्लेशन का यहाँ पे क्या काम है. तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे ये काम है कि आपका डायरेक्टली क्वेश्चन में बोल दे कि क्लेम्स हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर. जब क्लेम्स हैपन एट द एंड ऑफ द ईयर डायरेक्टली बोला है, तो आपको पूरे आप स्टार्ट करो टाइम 0 पे एंड एनुअल इन्फ्लेशन 20% बोला है. तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालना है? 1.2x. या फिर अगर आपको x0 और x1 लेके करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. x0 का डिस्ट्रीब्यूशन है, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है एंड उसका एक्सपेक्टेड क्लेम. बेसिकली आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ. चलो कर लो सॉल्व. एक चीज मत भूलना कि हम लोग का डिडक्टिबल है. डिडक्टिबल इज 2000, ये चीज मत भूलना. सो इफ यू ऑल वांट x0 x इसके जगह पे y ऐसे लेके करो. तो y का अमाउंट क्या होगा बता सकते हो? डिडक्टिबल ऑफ 2000 का मीनिंग क्या है? टू बेसिकली री इंश्योरर एंड इंश्योरर का जो रिलेशनशिप है, दैट इज पॉलिसी होल्डर एंड इंश्योरर का. तो y इज आइडियली इक्वल टू व्हाट? y माइनस
2000 या फिर 0, y इज इक्वल टू ये होगा ना, y माइनस 2000 या फिर 0, वेर योर y इज ग्रेटर देन 2000, y इज लेस देन 2000। ठीक है, y मैंने लिखा है, 1.2x उसकी जगह पे रिप्लेस कर दोगे, तो दिस y इज बेसिकली 1.2x। ठीक है ना, करो अभी। तुम लोग पूरा सॉल्व मत करने लग जाना, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरत नहीं है उसका। एक्सपेक्टेशन ऑफ y क्या होगा, 1.2x, यही ना, where x goes from, यही होगा ना। तो तुम लोग वो ट्रंकेटेड वाला यूज करो, ट्रंकेटेड लॉग नॉर्मल। पेज कौन सा है, 18 ऑफ टेबल बुक। ऐसे टीबी मत लिखना, मैं लिख रही हूँ। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालो एंड उसका सॉल्व करो। पहले वाले में k इक्वल्स टू 1 होगा, दूसरे वाले में k इक्वल्स टू 0 होगा, x टू द पावर k। इसको दो पार्ट में तोड़ोगे ना, 1.2x एफ एक्स है ना, तो ये x टू द पावर 1 हो गया, एंड दूसरे वाले में आपका x टू द पावर 0 हो गया। मैं पूरा नहीं कर रही हूँ, आप लोग करो। u1 अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का डिफाइन करो एंड इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन बताना क्या होता है, वो पूरा इक्वेशन। k म्यू k स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कैपिट फाई माइनस फिर ये होता है खाली। तो ये दो इक्वेशंस बन जाएंगे इसके। करो, करके बताओ क्या आ रहा है आंसर। फटाफट टाइप करो, फाइव की जगह पी एच आई यूज करो, U1 U2 वैसे यूज, मतलब इसका U1 U2 ले लो, सॉरी U1 L1 ले लो, इसका U2 L1 ले लो, वैसे कर L2 ले लो। क्विकली सॉल्व करो। पेज 18 ऑफ टेबल बुक रेफरेंसिंग दे देना। फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। अब देख लो ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, मतलब 11 मार्क्स शुड नॉट गो वेस्ट ना, बहुत ही इजी है इसमें टाइम। हाँ खुशी बोलो। मैम इसमें वो पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाने की जरूरत है कि हम सीधा वैल्यूज इनपुट करेंगे तो नहीं चलेगा? नहीं, एक बार तो यू विल हैव टू गिव दिस फॉर्मूला। ठीक है मैम। ठीक है, ऐसे लिखना, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड इंटीग्रल, सॉल्विंग फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्विंग सेकंड इंटीग्रल, U1 L1 U2 L2, वैसे कर करके लिखो फटाफट, बहुत सिंपल होना चाहिए। क्या आ रहा है,
किसी का भी नहीं आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से भी किसी का नहीं आया। ये मुझे करना पड़ेगा क्या सॉल्व? खाली फर्स्ट वाला आई एम डूइंग, 1.2 बाहर आ जाएगा। 1.2 क्या, के तो हमारा 1 है, म्यू इज 2.6 प्लस 0.5 इंटू सिग्मा स्क्वायर इज 9 ना। और ये क्या आ रहा है? यूके, यूके कैसे निकालते हो? यूके का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ऑफ लॉग यू, टू लॉग इन्फिनिटी माइनस कितना होता है? लॉग इन्फिनिटी कितना होता है? हाँ बोलो जल्दी से, लॉग इन्फिनिटी कितना होता है? क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहे कोई? एक चीज खाली ध्यान देना, ये 2000 से नहीं होगा, ये 2000, ये 2000 नहीं होगा, ये चेंज होगा 2000। 2000 डिवाइडेड बाय 1.2 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, calculate the expected claim amount paid by the insurer per claim assuming that the claims occur at the end of the year with inflation many 2000 per claim। मतलब नहीं, दैट इज फाइन, वो तो रहेगा ही, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.2 भी आएगा ना, क्योंकि आपने क्या बोला है कि x फॉलोज लॉग नॉर्मल, आपने बोला है x फॉलोज लॉग नॉर्मल क्या है, 2.6,9 है ना। तो योर इक्वेशन इज एक्चुअली चेंजिंग ना, यहाँ पे यू शुड हैव रिटन दिस y, because this is ideally y dy, so this will also change na. If you are saying that y equals 1.2x, x follows log normal this thing, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो अगर, ठीक है, तो आप y की जगह x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, y/2x ना, y/1.2 ना, इधर आप y माइनस वैसे कर रहे हो, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, दिस इज योर एक्चुअल इक्वेशन, यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस, y की जगह पे यू नीड टू पुट x, है ना। तो अब आप y की जगह x जब डालोगे, तो वो कैसे डालोगे, आपका लिमिट्स भी तो चेंज होगा ना, यहाँ पे आपका 2000 से इंफिनिटी है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू y/1.2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आपका आ जाएगा इंफिनिटी, एंड इधर लोअर लिमिट आपका क्या आ जाएगा, 2000, मतलब तुम लोग y की जगह 2000 डालो, y की जगह y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ना x के टर्म्स में, सो इट विल बिकम infinity by 2000, infinity by anything is infinity, this will become 2000 divided by 1.2, and y की जगह पे क्या लिख रहे हो आप, 1.2x, ये y था ना, लिमिट्स कैसे चेंज करते हैं अपने, कि अगर y इंफिनिटी है तो x क्या होगा, इंफिनिटी, अगर y 2000 है तो x क्या होगा, 2000 बाय 1.2, ऐसे ही तो लिमिट्स चेंज होते हैं, माइनस 2000, और ये हो गया एफ एक्स, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी dx कैसे लिखेंगे,
1.2 dx। 1.2 इंटू dx हो जाएगा ना। मैम फिर वो f ऑफ 1.2x नहीं होना चाहिए? नहीं, वो भी आपका पूरा चेंज होगा ना। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलना। मैम आपने f ऑफ y की जगह पे f ऑफ x लिख दिया, तो f ऑफ 1.2x नहीं लिखेंगे? अंदर में बोल रहे हो? हाँ। नहीं, आई मीन ये आपका हो जाएगा नहीं, ये आपका dy, बट यहाँ पे ना मुझे लग रहा है डबल काउंटिंग हो जाएगा क्या 1.2 dx करने से। एक बार खाली ऐसे करके देखना है विदाउट डूइंग दिस चेंज, एक बार देखो बस आंसर मैच हो रहा है। जस्ट टेक दिस लोअर लिमिट, जस्ट चेंज इट एंड देखो आंसर मैच हो रहा है। सो बेसिकली लॉग इन्फिनिटी माइनस म्यू बाय सिग्मा, माइनस सिग्मा कितना आ रहा है ये वाला 5, -3 पॉइंट। कुछ गलत किए हो तुम लोग। वो तो ठीक है, बट वैल्यू क्या आ रहा है 5 का, -3 पॉइंट। तुम लोगों का क्या आ रहा है, लॉग इन्फिनिटी माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस सिग्मा करना है, -3.8। ठीक है, माइनस ये, चलो ना जो भी, माइनस सिग्मा भी तो करोगे। तुम लोग टेबल बुक खोले भी नहीं हो, तुम लोग विदाउट टेबल बुक कैसे बैठे हो एग्जाम में? है ना ओपन, तब ठीक है। एल के बोलो, एल के बताओ 2000 लॉग 2000 बाय 1.2 माइनस म्यू बाय सिग्मा माइनस सिग्मा। कितना माइनस? आर क्यों खोलो, एक्सेल में यूज करो ना, आर मत खोला करो, आर का जरूरत ही नहीं। 1.393। ठीक है करो, देखो इसका आंसर क्या आता है। इस वाले पार्ट का आंसर बताओ क्या आता है। मैं तुम लोग को समझाऊंगी कि इसमें शॉर्टकट क्या यूज करना था, पहले इसको कंप्लीट। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, वेर z इज इक्वल टू दिस, ये क्लियरली बोला है। तो इन्होंने क्या बोला है कि x फॉलोज log नॉर्मल, log x will follow normal, and then standardizing it will follow standard normal. So this is following standard normal, yes or no? ठीक है, तो ये ठीक है, ये एक चीज हो गया। अब दूसरा चीज ये समझो कि हम लोग क्या बोल रहे थे कि मैक्सिमम ऑफ 0 या फिर y माइनस 2000, वेर y इज योर 1.2x,
अब अगर तुम लोग अपना नोट्स खोलोगे जहाँ पे मैंने इन्फ्लेशन वाला करवाया है, मैंने क्या बोला है, अगर एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल तो वो इन्फ्लेटेड वाले का पीडीएफ क्या बनता था वो बना के दिखाओ। एंड यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखो एफ वाई डी वाई शुड आइडियली नॉट चेंज। अगर आप यहाँ पे एफ वाई डी वाई रखते भी हो, लेट्स से सपोज, तो भी आपका वो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। आपका लिमिट्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप y की जगह यहाँ पे इस y की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। नोट्स कॉपी है तुम्हारे पास, देखो। देखो उसमें उसमें आई थिंक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने डायरेक्टली किया था क्या। री इंश्योरेंस खोलो, इसमें इन्फ्लेशन खोलो। हाँ ये है तो हम्म, हाँ देखो, जाओ जाओ बैठो। इसमें हम लोग ने क्या लिखा था कि अगर आपका नहीं, हम्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1, अगर तुम लोग टेबल अपना नोट्स खोलोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 वेर y1 इज इक्वल टू दिस थिंग 1.2x, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y इट बिकम्स 0 से m बाई के, क्योंकि कैसे समझाऊं, देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू x if x is less than 2000, otherwise it is 0 if x is, उल्टा लिख दिया, ये 0 है एंड ये आपका x माइनस 2000 है इफ इट इज ग्रेटर देन 2000, यस। अब 1 ईयर के बाद लेट्स सपोज x1 ले लेते हैं, दिस विल बी 0 इफ इट इज लेस देन 2000। बताना मेरे को कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ गलत है हम लोग, इस इक्वेशन में हम लोग कहाँ गलत है, कहाँ गलत है। यहाँ आपने x1 माइनस लिखा तो यहाँ भी तो आप x1 लिखोगे। हाँ, अब x1 इज व्हाट, you will not change this is the amount which is coming in, ये ऐसे ही रहेगा। आप कर भी सकते हो इसको भी, लेट्स से सपोज इसको भी आप कर देते हो, ठीक है, आप इसको भी कर देते हो, तो ये तो मैंने लिखा है आप लोगों को, देखो z1 इज इक्वल टू 0 वेन एक्स, z का इक्वेशन हम बना रहे हैं बेसिकली, ये y नहीं है, ये री इंश्योरर के लिए आप बना रहे हो। यहाँ पे पॉलिसी री इंश्योरर का स्टेटस इज लाइक अ, आप लोग अपना नोट्स खोल के देखो ना, एग्जैक्टली मैंने ये लिखा है, z1 इज इक्वल टू 0 इफ x 0 या फिर दिस x, तो ये x का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग जो लिख रहे हैं ऊपर सही तो लिख रहे हैं, ये वाला पार्ट 0 है, 2000 डिवाइडेड बाय 1.2 से इंफिनिटी 1.2, आप ये एक्सपेक्टेशन ऑफ z निकाल रहे हो, 1.2x माइनस 2000 f, वेरी गुड। इसको सॉल्व करना है आपको, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन आपने खुशी किसका लिया है, x का लिया है ना, क्लियर है खुशी। यस मैम। आप लोग को नोट्स खोलना और कुछ नहीं करना है, अब इसको सॉल्व करना था खाली, तो ये सारा बकवास है, ये सब बकवास है। आप लोग को सीधा नोट्स कॉपी खोलना है और उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, कुछ कन्वर्जन कुछ नहीं करना।
दैट्स इट। ये जो लिखना समझ गया ना, बस आपको और करना ही क्या था। x1 की जगह x, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो x का है ना, तो एफ एक्स लिखोगे। अब इसको सॉल्व करो, चलो अब तो कर सकते हो आई थिंक। एंड सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, इसका log इन्फिनिटी माइनस 2.6 बाय ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन। कित हाँ वैसे भी कर सकते हो, इंटू 2000, 2000 इंटू प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन भी कर सकते हो, या ये वाला ही अप्रोच फॉलो करो ना, क्या जाता है। दिस विल बी 1। log इन्फिनिटी होता क्या है, ये ही नहीं बोल पा रहे कोई मेरे को। log लॉग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तुम जीरो ले रही हो जब से log इन्फिनिटी को। ये आता, तुम लोग कहाँ से माइनस 3 पॉइंट समथिंग ला रहे हो, आई डोंट नो। एग्जाम के 3 वीक्स पहले तुम लोग को log इन्फिनिटी आर में क्यों डालना पड़ रहा है, क्यों डाला पूरा, तो इन्फिनिटी आ रहा है मतलब इन्फिनिटी है ना आंसर। भाई इतना करना ही नहीं था इसमें झमेला, आर खोलो, आर में सब टाइप करो, लॉग इन। तुमको ये वाला इक्वेशन डालने ही कौन बोला था, इन्फिनिटी आ गया मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी एनीथिंग माइनस इज इन्फिनिटी, डिवाइड इज इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई इज इन्फिनिटी। उसको तुम इक्वेशन को उसमें डाली हो, गया 2 मिनट वहीं पे। और ये बोल रही है जब से लॉग इन्फिनिटी, मतलब मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से ये माइनस 3 पॉइंट आ गए हैं। लॉग इन्फिनिटी इज जीरो, लॉग माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। देखते हैं नैन्सी का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ वेरी गुड, नैन्सी का आंसर एकदम करेक्ट। मेरे को खाली दोनों इक्वेशंस का वो बता दो, दिस थिंग माइनस वो पूरा 2000 वाला लिख लेना, ठीक है। मैंने लिख रही हूँ, ये हो जाएगा 1335.5537। मतलब इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग कहाँ से करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बताओ। क्लास नोट्स और टेबल बुक, ये दो चीज, और कैलकुलेटर, ये तीन चीज खाली आपको एग्जाम में लेके बैठना और कुछ नहीं। ये खोलना था क्लास नोट्स और इसमें खाली ये देखना था, बस ये इक्वेशन देखते ये क्वेश्चन आराम से बनता। पकड़ो, लॉग इन्फिनिटी जीरो। हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को, हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। तुम्हारे वजह से ये सब, उसके वजह वो तो फिर भी स्मार्टली आर में डाली, तो उसका इन्फिनिटी तुम तो अवन से ही बोल दे रही हो। और वो भी हर्षिता भी। Is it clear? All of you getting the answer? All of you getting the answer now, girls? मुझे गर्ल्स ही दिख रहे हैं क्योंकि सारे दे दो यार थम्स अप अगर क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर है क्या अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। The following table shows the mortality data and graduated mortality rates of males and females। तो यहाँ पे एज है, फीमेल मेल का ECX है, DX ऑब्जर्व्ड DX है, एंड ग्रेजुएटेड रेट्स है, म्यू एक्स है बेसिकली, म्यू हैट एक्स बोल सकते हो आप लोग। अभी बोल रहा है द डेटा वाज ग्रेजुएटेड यूजिंग दिस पैरामेट्रिक फॉर्मूला, तो पैरामेट्रिक फॉर्मूला दिया हुआ है विथ 3 पैरामीटर्स, है ना, मुझे तो 3 दिख रहे हैं आपको। IF is an indicator taking 1 for female, 0 for males. Calculate the values of alpha, beta, delta by considering the graduated rates at ages 70 and 71। तो 70 and 71, 70 and 71 मेल का अलग फीमेल का अलग यूज करना है। क्विकली एक बार खाली देख लो करना क्या है, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, एक्स क्या है, एज है, एज है, ठीक है। लॉग म्यू एक्स, मतलब ये जो आपको म्यू एक्स गिवन है, लॉग म्यू एक्स कर लोगे उसका, ये आपको लॉग म्यू एक्स गिवन है, आपको लॉग म्यू एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक का करके दिखाती हूँ।
लेट्स से सपोज हम लोग यूज कर रहे हैं 70 एंड 71 ऑफ फीमेल्स, तो दो 3 अननोन्स है, 4 इक्वेशंस बनेंगे आपके, है ना, 4 इक्वेशंस बनेंगे। तो लॉग म्यू एक्स माइनस अल्फा बाय लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, या फिर वैसे कर लो। तो लॉग एक का मैं दिखा देती हूँ, लॉग ऑफ दिस 70 कितना है, 0 पॉइंट, ये लॉग ऑफ ग्रेजुएटेड रेट्स है क्या, नहीं लॉग ऑफ ग्रेजुएटेड रेट्स नहीं है, 1.4 0.14 है, 0.14227, ये हो गया एज 70 के लिए मैं कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस दिस विल टेक 1 फॉर फीमेल्स, तो यहाँ एक बीटा भी आ जाएगा प्लस डेल्टा इंटू 70, ये एक इक्वेशन बन रहा है। मेल्स का करोगे तो इजी रहेगा क्योंकि मेल्स में बीटा नहीं आएगा, अल्फा डेल्टा दोनों निकल जाएगा। मेल्स का इक्वेशन लोगे तो अल्फा डेल्टा, दो इक्वेशन दो अननोन, अल्फा डेल्टा निकल जाएगा, अल्फा डेल्टा निकल जाएगा तो आपका फिर इसमें डालोगे तो बीटा, 3 इक्वेशन से आपका हो जाएगा। करो क्विकली, बताओ आंसर्स, कमेंट ऑन योर रिजल्ट्स करना है फिर, चलो क्विकली कंप्लीट दिस। समझ रहे हो, जिनको लगता है कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इजी है, आप लोगों ने नहीं किया लॉग डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक से आंसर, तो आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, इसका ये मीनिंग है।
हम बोल के आए ये चीज कर दो, लॉग इन्फिनिटी। हाँ मानवी, घर जाके सो जाओ पहले 2-3 घंटे आराम से, और फिर उठना और फिर पढ़ना। तो मैथ रीडिंग 3 वीक पहले कौन तुमको बोला था? इतना अच्छा सा ज्ञान कौन दिया था तुमको मैथ रीडिंग का? नहीं करना है, 3 हफ्ते पहले नहीं करना है मैथ रीडिंग, मैंने क्लियरली बोला था। अब भी करना है करो, एग्जाम के 3 वीक्स पहले प्लीज मैथ मत खोलना रीड करने फॉर। देखिए अपना हालत। चलो, सबका आंसर मुझे करना नहीं है, ये वाला सॉल्व इजी है, ठीक है, बच्चों वाला इक्वेशन नहीं सॉल्व करेंगे। सो आंसर्स क्या आ रहे हैं बताना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। किसका? अल्फा का माइनस, हाँ 11.5 बोल रहे हैं बहुत जन। फिर वेरी गुड। डेल्टा का 0.15। लेट मी मैच विद द आंसर्स, तुम लोग पे भरोसा थोड़ा कम है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट इज कमेंट करना है, तो कमेंट करो इस इक्वेशन को देख के। हमारा इक्वेशन क्या था एक बार क्विकली मेरे को रीड करना। लॉग म्यू एक्स, तो बीट अल्फा नेगेटिव है ना? अल्फा नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि अगर आपका लेट्स सपोज मेल है विथ, अल्फा छोड़ो, अल्फा पे कमेंट नहीं करते हैं, पहले हम लोग इजी वाला कमेंट करते हैं, बीटा पे कमेंट करो। बीटा इज द स्लोप। हम लोग बोल रहे हैं कि बीटा अगर आई एफ अगर 1 है, मतलब फीमेल है, एंड बीटा इज नेगेटिव, तो लॉग म्यू एक्स विल गो डाउन। फॉर फीमेल्स इट विल गो डाउन। बीटा नेगेटिव आया ना, तो बीटा नेगेटिव आने का क्या मतलब है? हाँ, ग्रेजुएटेड रेट्स इज हायर फॉर whom, men or women? Men ना। log mu x will go down for females, so आपका graduated rates are higher for men compared to females at a given age x, since beta is less than 0. फिर x के लिए, age के लिए delta is 0.15, again for the fact graduated rates with will increase for men and women as age, since delta is greater than 0. 2 मार्क्स का कमेंट, 2 लाइन्स, ठीक है, 2 मार्क्स की 1 मार्क, बस ये 2 लाइन्स लिखना है आपको। नेक्स्ट इज 1 मार्क है तो 2 लाइन्स, 2 कमेंट्स इनफ है। परफॉर्म अ chi square test at 5% significance to assess the overall appropriateness of the graduated rates for male and female, अलग अलग करना पड़ेगा। stating your null and alternative hypothesis, अलग अलग करें कि साथ में करें? इन्होंने अलग अलग करने बोला नहीं है, फॉर बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स, तो साथ में करेंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? बोलो हाँ, अंडरलाइंग क्रूड रेट्स या फिर द ग्रेजुएटेड रेट्स आर सेम एज द ट्रू अंडरलाइंग रेट्स। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा? नल हाइपोथेसिस क्या होगा? ग्रेजुएटेड रेट्स फॉर मेन एंड वुमेन इज सेम एज द ट्रू अंडरलाइंग रेट्स ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। ऑल्टरनेटिव इज इट इज नॉट द सेम। ये पूरा क्लियरली 1 1 लाइन लिखोगे तब जाके कितना मिलेगा? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5, 1 मार्क, हाफ अ मार्क मिलेगा। खाली नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने का यू विल गेट हाफ अ मार्क, दैट्स इट, ठीक है। फिर एक्सेल खोलो, एक्सेल में ये टेबल बना लो, जेंडर बना लो, ये पूरा पूरा एज इट इज कॉपी कर लो। एंड आपको क्या क्या निकालना है? जेड, जेड एक्स कैसे अच्छा, अगर आपको ये भी नहीं लिखना है इट्स फाइन, बट आई थिंक लिखोगे तो एक्सेल में इजी हो जाएगा। जेड एक्स निकालो। जेड एक्स क्या होता है? डी एक्स माइनस ECX इंटू म्यू एक्स। तो म्यू एक्स गिवन है, ये आपका ऑब्जर्व डेथ रेट्स है, मतलब ये आपका क्या है? DX है ना? आपको ZX निकालना होता है विच इज DX माइनस ECX इंटू म्यू एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ECX इंटू म्यू एक्स। तो ये आपका ZX का कॉलम हो जाएगा। ZX स्क्वायर का एक कॉलम बना लेना। ZX स्क्वायर का जो कॉलम है उसको ऐड करना है, दैट इज योर टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। काई स्क्वायर क्या फॉलो करेगा? कितने एजेस हैं, कितने वैल्यूज हैं, गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 माइनस कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस करेंगे?
3 करेंगे फॉर 3 पैरम क्लियरली स्टेट करना है. वी आर स्टार्टिंग विथ 11 वैल्यू ऑब्जर्वेशंस. 11 एजेस लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि एजेस रिपीट हो रहे हैं. तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ 11 ऑब्जर्वेशंस या 11 ग्रुप्स ऑफ डेटा, जैसे भी आप लोग को लिखना है. सो द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी 11 माइनस 3. 3 का ब्रैकेट में लिख सकते हो नंबर ऑफ पैरामीटर्स यूज्ड इन कैलकुलेटिंग म्यू एक्स. ठीक है. सो क्या आ गया 8. तो 8 एट 5% लेवल कितना आ रहा है वो वैल्यू लिख लो. ZX स्क्वायर का टोटल देख लो एंड देन जस्ट बताओ कि क्या है टेबल बुक से वैल्यू देख के. ये क्वेश्चन इजी था क्या? कितने मार्क्स का टोटल? पहला वाला क्वेश्चन भी इजी था, बट हम लोग ने बोला है कि लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंश्योरेंस इजी है, बट इजी है नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे. मैंने क्या बोला है, सबसे इजी पार्ट आप लोग के सिलेबस में है चैप्टर 6 to 11, सबसे इजी है. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रीइंश्योरेंस से कुछ भी, स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी आ सकता है. और हमारा स्टैटिस्टिक्स वीक है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमारा स्टैटिस्टिक्स वीक है. प्लस माइनस स्ट्रॉन्ग कराते रह गए हमेशा स्कूल में. हाँ बोलो. मैम ये एक्सेल में पेस्ट नहीं होती, मतलब ऐसे टेबल में पेस्ट होती है. ये तुम्हें टाइप करना पड़ेगा दीपाली वैल्यूज. अब तुम ये मत सोचो कि मैम टाइम लग रहा है, आप लोग बच गए. हम लोग के अगर हम लोग के टाइम पे ये क्वेश्चन आता, इंडिविजुअली वैल्यूज हम लोग को कैलकुलेटर में करना पड़ता. आपको खाली 2 मिनट लगेगा ये वैल्यूज कॉपी पेस्ट करने एक्सेल, मतलब टाइप करने एक्सेल में. जेड एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो एक एक सेकंड में निकलेगा, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो हम लोग को इस क्वेश्चन में टाइम लगता था, बट ये क्वेश्चन हम लोग के केस में अभी 12 मार्क्स का है ना. अगर हम लोग के में आता तो ये 15 मार्क्स का आता, अगर ये रिटर्न होता तो. क्योंकि इसमें टाइम लग जाता बहुत कैलकुलेशन में, एंड कहीं ना कहीं गलती होता ही है. एक सेकेंड रुको. लास्ट पार्ट इज स्टेट 2 limitations of chi-square test in this context and in each case suggest an alternative test that would address that limitation. तो आपको खाली लिमिटेशन एंड उसका टेस्ट, लिमिटेशन एंड उसका टेस्ट. तो हम लोग ZX का वैल्यूज देख के तुम लोग को बताना पड़ेगा. अब ZX का वैल्यूज देख के क्या पता चल रहा है, मतलब 2-3 लिमिटेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं ना काई स्क्वायर टेस्ट के, एनी 2 बता दो. पहला लिमिटेशन, वेरी गुड, फ्यू लार्ज डिविएशन. हाँ एक बार बोलना कैसे बोलेंगे. deviations will be offset by large small number of deviations and this can be addressed via standardized ISD test, standardized deviation test, और बस एक ही टेस्ट होता है उसके लिए. हाँ, और दूसरा लिमिटेशन क्लम्पिंग. कैसे उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे क्लम्पिंग ऑफ डेटा का? runs of positive deviations and negative deviations, या फिर overestimation over a particular age and underestimation over a particular age. ठीक है. and this can be overcome by cumulative deviations and साइंस. क्लम्पिंग का कौन सा होता है? तो सीरियल कोरिलेशन टेस्ट किसका होता है? हाँ, ग्रुपिंग ऑफ साइंस टेस्ट. ग्रुपिंग ऑफ साइंस टेस्ट और सीरियल कोरिलेशन. सीरियल कोरिल, ये तुमने जो बोला है वो थर्ड लिमिटेशन है. क्लम्पिंग इज थर्ड. तो थर्ड वाले का सीरियल कोरिलेशन टेस्ट था और ग्रुपिंग ऑफ साइंस था. और सेकंड टेस्ट जो होता है वो होता है तुम लोगों का ओवरऑल बायस चेक करना कि इट माइट बी बायस्ड अबव और बिलो द डेटा. पूरा पूरा बायसनेस आपको ओवरऑल ऊपर या नीचे, तो वो साइंस टेस्ट होता है और क्यूमुलेटिव डेविएशंस होते हैं. ठीक है. कौन सा, मैंने लास्ट क्लास में शायद ये बोला था ना कि एवरीडे हाफ एन आवर या 1 आवर नोट्स कॉपी रिवाइज करना है. तुम लोग कौन स्टार्ट किया रीड करना? कोई नहीं. कितना चैप्टर हुआ है? नोट्स एवरीडे रीड करना है, एवरी डे हाफ एन आवर नोट्स रीड करना है. जो भी है एवरी डे करना है. अगर एक बार हो गए 21 चैप्टर्स दोबारा करो, एवरी डे करना है.
नहीं तो तुम लोग का जो भी मिस्टेक्स हो रहा है ना, ये सब तुम लोग का कॉन्सेप्ट पे हो रहा है, वो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें आंसर हमें बता देती हूँ, इसका 15.51 है और इसका क्या आया, 2.01 आ रहा है क्या, आई थिंक। तो नॉट रिजेक्ट, insufficient evidence to reject null hypothesis, and the graduated rates are the true mentality rates, आप लोग बोल सकते हो। आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में आओ। हाँ बोलो। मैम इधर पता कैसे चलेगा कि वो मेल्स और फीमेल्स डिफरेंट नहीं लेना था? क्योंकि ना यहाँ पे फॉर बोथ एंड, मैंने इसीलिए 2 बार रीड किया कि परफॉर्म काई स्क्वायर टेस्ट और 5 मार्क्स है। जानवी ये भी देखो, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दीज ग्रेजुएटेड रेट्स फॉर बोथ में। एक चीज और बताऊं जानवी, क्यों नहीं करना पड़ा, बिकॉज आपके इक्वेशन में ही मेल एंड फीमेल वाला चीज कैप्चर हो गया है। गॉट इट मैम। यहाँ आपका 1 एंड 0 एंड 1 जो कैप्चर हुआ है ना आपके, इन्होंने एक ही इक्वेशन में मेल फीमेल को कैप्चर कर लिया। अगर ये पार्ट नहीं होता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जानवी ने, अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो मेल फीमेल का अलग से करना पड़ता, क्योंकि वो स्पेसिफिक जो इक्वेशन है आप वो मेल में डाल सकते हो या फीमेल। तो उस केस में ना अल्फा एंड डेल्टा भी अलग अलग आता है, अल्फा फॉर फीमेल, अल्फा फॉर मेल, डेल्टा फॉर फीमेल, डेल्टा फॉर फीमेल, मेल अलग अलग आता। बट क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड कंपोनेंट इन्होंने घुसा दिया है इंडिकेटर वेरिएबल का, इसीलिए हमारा सबका एक एक वैल्यूज आ रहा है, अल्फा बीटा एंड दिस इज फ्रॉम जीएलएम कॉन्सेप्ट। मतलब ये अगर दो दो वैल्यू, दो सेट ऑफ वैल्यूज आते हैं, दो सेट ऑफ वैल्यूज आते हैं, दो सेट ऑफ आप ग्रेजुएशन काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, बट सिंस दिस इज ऑलरेडी इंक्लूडेड वी आर डूइंग ओनली वन। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में आओ, बाद में घर पे कंप्लीट करना। एन एनालिस्ट इज ट्राइंग टू फिट द फॉलोइंग टाइम सीरीज मॉडल, तो ये दिया हुआ है, शो दैट द यूल वॉकर इक्वेशंस ऑफ लैग 1 एंड 2 आर रो 1 रो 2 रो 3, ये सब दिया हुआ है। रो 1 दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है, शो करना है खाली, एंड 2 मार्क्स का, तो क्या हम लोग पूरा पूरा निकालेंगे? निकाल सकते हो, आई मीन यहाँ पे तो तुमको सॉल्व भी नहीं करना है, तो दो दो लाइन ऑफ इक्वेशंस ही आएंगे एनी विच वेज, है ना। तो कोवेरियंस वाई टी कॉमा वाई टी प्लस 1 या वाई टी माइनस 1 ले लो, कोवेरियंस ऑफ वाई टी कॉमा वाई टी माइनस 2 ले लोगे, तो एक एक लाइन में आ जाएगा। इसको शो करो। डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर ऑटो कोरिलेशन लैट लैग 1, तो आपको क्या निकालना है, ऑटो कोरिलेशन फंक्शंस निकालना है, तो ये वाला को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो तुम? मैम क्वेश्चन वन में सिर्फ शो लिखा है, तो मतलब हम यूल वॉकर का जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, नहीं वो नहीं लिख नहीं, तो फिर वो तुम लोग को रेफरेंसिंग करना पड़ेगा। क्यों करोगे वैसे, डायरेक्टली करो। अरे इसमें तो एनीवेज एक लाइन ही लिखना है। मेरे को एक बार इक्वेशन बताना हर्षिता, कोवेरियंस ऑफ वाई टी कॉमा वाई टी माइनस 1, चलो मैं माइनस लिख रही हूँ, वाई टी क्या है, वाई टी का इक्वेशन बता दो। अच्छा चलो, प्लस, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, हम लोग, ये कौन सा है, ए आर प्रोसेस है, तो एक को सब्स्टिट्यूट कर दो, कोवेरियंस कॉमा वाई टी माइनस 1, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। अब देखो इसको इससे तो कैसे करेंगे, अल्फा टू गामा प्लस वेर गामा के इज इक्वल टू ऑटो कोवेरियंस एट लैग 1, ऐसे लिख देना। फिर ये दो अलग है, पास्ट वैल्यू फ्यूचर एरर 0, वो लिख देना यहाँ पे, लिखना पड़ेगा। अभी मत सोचो 2 मार्क्स है, डोंट फोकस ऑन 2 मार्क्स, यू शुड फोकस ऑन 10 मार्क्स। ठीक है, कॉपी पेस्टिंग वर्क रहेगा फिर। ये हो गया, हेंस आप लोग रो 1, अच्छा ये पूरा इक्वेशंस आपको रो 1 का वैल्यू निकालना है ना, आपको गामा नहीं निकालना है, रो के टर्म्स में प्रूव करना है। तो रो के क्या होता है,
ये होता है ना, ये आप लोग खाली लिख दोगे, तो आपका रो वन क्या हो जाएगा, ये आपका रो वन है ना, मतलब बाय गामा नॉट दोनों तरफ ऑफ इक्वेशंस में, लेट्स से सपोज डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय गामा नॉट, तो क्या वो लिखने का उतना जरूरत नहीं है 2 मार्क्स के लिए, स्ट्रेट अवे करते जाओ, इतना नहीं लिखना कि डिवाइडिंग हेंस करके लिखो। फिर ये अल्फा टू गाम रो वन प्लस अल्फा थ्री, दैट्स इट, सेम यू विल डू फॉर दैट। उसमें आपको ये पूरा को कॉपी पेस्ट कर लेना, बस हो गया। 2-3 लाइन यहाँ पे आएगा एंड 3 लाइन उधर आएगा, वो जो सेकंड वाला है उसको आप कॉपी पेस्ट सिमिलरली लिख सकते हो, बट आई थिंक इट्स बेटर टू कॉपी पेस्ट एंड डू इट, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट इज डिराइव एक्सप्रेशंस। अब देखो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो उसको सॉल्व करो एंड रो वन एंड रो टू बताओ क्या आ रहा है। ऑटो को रिलेशन बोला है ना इन्होंने, तो को रिलेशन होता है रो वन रो टू रो थ्री, को वेरिएंस होता है आपका गामा वन गामा टू गामा थ्री। दो इक्वेशन दो अननोन है, सॉल्व करो इसको एंड अल्फा के टर्म्स में आएगा, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री के टर्म्स में आएगा, क्योंकि अल्फा टू अल्फा थ्री का अभी तक वैल्यूज नहीं गिवन है। एक सेकेंड रुक जाना, डिराइव द वैल्यूज ऑफ पार्शियल ऑटो को PACF फॉर लैक्स 1 2 3 4 एंड 5 अल्फा एंड इसका वैल्यूज। तो ये टेबल बुक खोलो, अब टेबल बुक में पहले तो अल्फा टू एंड अल्फा थ्री वैल्यूज डालोगे तो आपका रो वन रो टू आ जाएगा, ये सब ऑर्डर में है, रो वन रो टू आ गया। अब PACF के लिए रुक जाओ, मैं आप लोग को टाइम दूंगी करने का। आपका सेकेंड पार्ट में रो वन आएगा अल्फा के टर्म्स में, रो टू आएगा अल्फा के टर्म्स में। थर्ड पार्ट में अल्फा का वैल्यूज दे दिया है, तो रो वन एंड रो टू का एक्चुअल वैल्यूज आएगा। दिस इज AR2 प्रोसेस। टेबल बुक निकालो, टेबल बुक में आपको PACF गिवन है ना, तो आपका फर्स्ट वाला क्या होता है, PACF 1 5 1 रो वन ही होता है, तो रो वन का जो वैल्यू है वो आप लोग लिख दोगे। फिर सेकेंड वाला क्या होता है, रो टू माइनस स्क्वायर बाय 1 - रो वन का स्क्वायर, ये आ गया। और ये क्या है, AR2 प्रोसेस है, तो AR2 में कौन सा कट ऑफ होता है, PACF हाँ PACF कट ऑफ होता है, तो किसके बाद कट ऑफ होगा, मैम आफ्टर 2 आफ्टर लैक 2 AR3 प्रोसेस है। अरे वेरी सॉरी मैम गुड, आफ्टर लैक AR3 प्रोसेस है ये। जस्ट बिकॉज 2 टर्म्स है डज नॉट मीन कि AR2 है ना, AR3 है, ठीक है ना, ये मिस्टेक होता है। 6 मार्क्स ऐसे ही तो नहीं दिया होगा उल्लू बनाने के लिए। अब तुम लोगों को लगेगा ये 6 मार्क्स क्यों दे दिया इतना इजी के लिए, इसीलिए दिया है, देखो ना इन्होंने लिखा है कि मोस्ट ऑफ देम टुक दिस एज AR2 प्रोसेस। चलो, तो ये AR3 है, तो रो थ्री भी निकलेगा, रो थ्री का इक्वेशन कौन बताएगा, मैम वो रो मैट्रिसेस थ्री सॉरी 5 3, हाँ मैट्रिसेस पूरा बनेगा मैट्रिक्स। कैसे करेंगे उसको मैट्रिक्स को सॉल्व, दिखाओ, मेरे पास टेबल बुक नहीं है अभी, है किसी के पास हैंड, चलो निकालो करो, मेरे पास मैं लेके आती हूँ टेबल बुक, बट ये बहुत इजी है। हाँ बोलो, वो बाकी आप लोग लिखोगे फिर 5 4 इक्वल्स 0 फॉर AR3, सिंस द प्रोसेस इज AR3, सो आपका PACF कट्स ऑफ आफ्टर K ग्रेटर देन 3। हाँ बोलो, नहीं, वो मैट्रिक्स बाद में सॉल्व कैसे होगा सर? वही तो मैं बोल रही हूँ, करो उसको, सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर्स बताओ मुझे एक एक करके क्विकली। लास्ट 5 6 टर्म्स में इन्होंने टाइम सीरीज का बहुत ही कचड़ा क्वेश्चन दिया था, तो इस टर्म में इन्होंने इजी क्वेश्चन दिया है। कीपिंग द ट्रेंड हो सकता है आप लोग के टर्म में भी थोड़ा इजी आए, बिकॉज एक्चुअल में लास्ट 4 5 टर्म्स में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है, बहुत ही डिफिकल्ट, तो इस टर्म में इन्होंने काफी इजी क्वेश्चन दिया कंपेरेटिवली।
तुमने क्यों 2022 2023 का पेपर्स तुम एग्जाम में दे रही हो किसी और को कर रहे हो क्लास में कर लियो सारे क्वेश्चंस तुम दे रही हो हो सकता है ये लोग क्या है
इसमें ना मुझे वो नहीं मिल रहा है, इसमें शॉर्टकट है जहाँ पे 5 3 should be equal to 8 3. वो कहाँ होगा शॉर्टकट? ये जो है ना, इसमें तुम लोग का आया रो 1 रो 2 क्या आया? क्या बोल रहे हैं? रो 1 बोलो, वो ठीक है, फाइनल बोलो ना आंसर्स. योर 5 3 माइनस, हाँ करेक्ट है, 0.091 और ये वाला 3182 आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा. ये कैसे निकालेंगे? अब तुम लोग बोल रहे हो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करें, डिटर्म 3 इज इक्वल टू, अगर टेबल बुक देखो, रो के स्टार बाय डेट पी के. ठीक है ना? अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली लिखा है दैट 5 3 is equals to minus 0.2 which is actually equal to alpha 3. अल्फा 3 का वैल्यू दिया हुआ है ना. तो ये चीज अगर हम लोग को नहीं पता तो हम लोग को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. तो पूरा सॉल्व बहुत इजी है, कैसे करेंगे बताना? खाली 1 2 3 3 है ना, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा. तो ये हो गया 1 रो 1, कितना है रो 1, मैं एक बार रो 1 लिख रही हूँ. ये हो गया रो 2, ये हो गया रो 1 रो 2 1 रो 1 रो 3 1. ये हो गया. पी के स्टार क्या हो जाएगा? सेम थिंग बट द लास्ट कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय 1 रो 1 रो 2. मतलब ये आपका ऐसे रहेगा. ये गलत हो गया ना, ये रो 1 होगा. वन रो 2. देख लो एक बार क्विकली, ये बनेगा. डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और इसका दोनों का डिटर्मिनेंट निकालोगे. डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? हाँ, तो इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है ना, दैट 5 3 इज इक्वल टू, स्ट्रेट अवे दे हैव रिटन माइनस 0.2 अल्फा 3. तो ये मुझे मिल नहीं रहा कि ये हमने, या तो हो सकता है मटेरियल में है कि फॉर AR3 प्रोसेस योर दिस थिंग इज इक्वल. हम लिखाए हैं क्या? हम्म हम्म दिखाओ दिखाओ. मेरे को याद नहीं आ रहा है, नोट्स में होगा कुछ यार, मटेरियल में होगा. क्या बोलो? हाँ, सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व तो हो जाएगा. डिटर्मिनेंट निकालो ना. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाला निकालो, P3 क्या होगा? 1 into 1, मतलब दिस इंटू ये वाला बॉक्स, विच इज 1 माइनस रो 1 स्क्वायर माइनस, क्योंकि मुझे कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है. देखो, मतलब फिर ये वाला लोगे, ये वाला लोगे तो ये चार टर्म्स लोगे. रो 1 माइनस रो 1 इंटू रो 2, फिर रो 1 स्क्वायर माइनस रो 2. सिमिलरली इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो. 1 इंटू रो 2 माइनस रो 1 स्क्वायर माइनस रो 1 रो 2 माइनस रो 2 प्लस 1
सही तो किया है मैम ये। लास्ट कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा हाँ 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 हाँ, रो 1 रो 2 होगा। हाँ 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 हाँ, ये दिस इंटू दिस होता है ना, वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रो 1 स्क्वायर माइनस रो 2। ठीक है, करो इसको सॉल्व। और ये तुम लोग का क्या आ रहा है, ये आना चाहिए इनके अकॉर्डिंग -0.2। इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है, तो आई थिंक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, यू विल हैव टू सॉल्व इट। इन्होंने क्या लिखा है कि एंड एक्चुअली योर दिस एग्जामिनर्स रिपोर्ट इज जस्ट एन इंडिकेटिव सोल्यूशन। तो ऑब्वियसली इसका मार्क्स नहीं मिलेगा इफ यू जस्ट डू इट, इफ यू जस्ट राइट। ये सॉल्व करके ही आ रहा होगा, तो इसको एक बार करके देखो आता है कि नहीं। ठीक है, एक सेकंड में आ रहा है, एक बार इसको करो। लेट्स टेक अ 10 minutes ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट अगेन। हाँ जानवी बोलो। मैम वो डिटर्मिनिस्टिक जो है मैट्रिक्स, उसमें रो 1 से स्टार्ट होगा ना लास्ट कॉलम? कौन से वाले में? जो रोवन से होता है कि रोवन से होता है कि किससे होता है? अच्छा हाँ, रोवन से होता है, सॉरी। तो रोवन रो 2 रो 3। हाँ रोवन से होता है, करेक्ट करेक्ट बोल रही हूँ। तो ये चेंज हो जाएगा। तो रो 3 तुम लोग को निकालना पड़ेगा फिर। बट इसका ना मैं ढूंढती हूँ, क्योंकि इन्होंने क्यों डायरेक्टली लिख दिया है -0.2 बाय डेफिनेशन, आई डोंट नो। नहीं यार, मैथ में भी नहीं है ये चीज। रो 3 माइनस रो 1 इंटू रो 2 हो जाएगा। रो 1 इंटू रो 3 रो 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा रो 1 रो 1 स्क्वायर इंटू रो 2। करो इसको, देखो मैच होता है कि नहीं।